स्कूल क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 मार्च को जो पेपर आने वाले हैं उसमें सेट बी में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। उस सेट बी के मैं आपको मॉडल पेपर बताने वाला हूं। तो ये सारे सेटों के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। स्टूडेंट, यदि आप इन 4 मॉडल पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती, बाकी तीनों राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो आप लोग को पता होगा नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, अमरकंटक से है। ठीक है। रूस के विषय में शांति भूमि एवं रोटी का नारा किसने दिया था। तो शांति भूमि एवं रोटी का जो नारा दिया था डियर स्टूडेंट, वो दिया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर द। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। किसने बमबारी की थी अमेरिका के सैनिक अड्डे पर। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वो हो जाएगा जापान। जापान पे आपको टिक करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं। तो पालमपुर गांव में केवल 5 प्राथमिक विद्यालय हैं। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट, देख लेते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या लिखा है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है। तो इसमें आपको लिखना है अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व, तो आपको लिखना है 1382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है। तो मताधिकार कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने की प्रणाली क्या कहलाती है। तो बहुविध फसल। ठीक है, आपको क्या लिखना है, बहुविध फसल कहलाती है। अगला है, बंगाल का अकाल किसकी कमी के कारण हुआ था। तो आपको लिखना है चावल की कमी के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला है आपका, सत्य और असत्य बताइए। ठीक है। पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। तो समान नहीं है, तो असत्य हो जाएगा। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकता है। तो ठीक है, आपको यहाँ पे सत्य लिखना है। इसके बाद, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ये भी सत्य है। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन क्रिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद, संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सही जोड़ी बनाइए। क्या लिखा है, डल झील। तो डल झील आप लोग को पता होगा डियर स्टूडेंट, डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये हो जाएगा। तेज चलने वाली पवन, जो तेज चलने वाली पवन होती है उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है। प्रथम पूर्ण जनगणना कब से प्रारंभ हुई या कब हुई। तो आपको लिखना है 1881। ठीक है, ऑप्शन नंबर का से मिलाना है। रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवेन आपको मिलाना है इंडियाना अमेरिका। क्या लिखा है, इंडियाना अमेरिका। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1938 में। भारत वन सेवा की स्थापना कब हुई। तो 1864। तो इस तरह से आपका सही जोड़ी वाले प्रश्न कंप्लीट हुए। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, आप लोग को पता होगा, गोदावरी। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो आपको इसमें लिखना है 1952 में, 1952। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई सितंबर 1939। क्या लिखना है, सितंबर 1939।
अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे की मुक्ति मिलने के बाद किस दल का राज था? ठीक है, तो किस दल का राज था आपको यहाँ पर लिखना है जानू पीएफ। क्या लिखना है? जानू, इसके बाद लिखना है डियर स्टूडेंट पीएफ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों पे। तो अगला प्रश्न आप लोग के सामने है डियर स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कन्हैया लाल मुंशी। क्या लिखना है? कन्हैया लाल मुंशी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। ठीक है, ये आप आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अगले जो 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है? पहला है, भारत की भौगोलिक स्थिति को बताइए, और इसके अथवा में उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो भारत से बड़े 6 देश हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जलवायु से आशय, ठीक है, ये भी आपको तैयार करना है। इसके अथवा में वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में किन्हीं 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनस्पति से मिलते हैं। इसके बाद प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। इसके बाद प्रवासी पक्षी क्या है, ये आपको तैयार करना है। भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम एवं गुण बताना है। इसके बाद फ्रांस के संदर्भ में टाइड, ठीक है, ये क्या है? जैकोबियन क्लब के सदस्य कौन है, ये आपको बताना है। इनका नेता कौन था, ये भी बताना है। इसके बाद कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, ठीक है, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये आप जाके हमारे चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपका है घुमंतू खेती क्या है, बस्तर में कौन कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं, परामर्श और वाद विवाद लोकतंत्र आधार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में संविधान क्या है और पंथ निरपेक्षता क्या है, ये दोनों क्वेश्चन याद करने हैं। इसके बाद आरक्षण का अर्थ स्पष्ट करना है। इसके बाद न्यायपालिका से क्या आशय है, ये आपको तैयार करना है, न्यायपालिका से क्या आशय है। इसके बाद आपको जो तैयार करना है, मानव संसाधन उत्पादन की मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये प्रश्न आपको तैयार करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो आपको तैयार करना है, क्या लिखा है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, ये भी आपको क्या करना है, तैयार करना है। प्रत्याशित आयु किसे कहते हैं, यह वर्तमान में कितनी है, ये भी आपको रेडी करना है। इसके बाद भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर स्पष्ट करना, ये आपको रेडी करना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण स्थिति है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, और अथवा में है भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इसके बाद राइका समुदाय पर टिप्पणी कीजिए, तो ये आपको देख लेना है राइका समुदाय क्या होता है। ठीक है, प्रतिभूमि नियमावली का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के आपसी संबंधों की चर्चा कीजिए। ठीक है, हमें संसद क्यों चाहिए, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपका है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। ये सब दर्शाने को आपको मानचित्र में आएगा, तो इनको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद इसके अथवा में, ठीक है, ये यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको मैप दिया जाएगा, मैप में दर्शाना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को अंत करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ राज्यों में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट क्यों आई है, स्पष्ट कीजिए, और भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, इन क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके सेपरेट, ठीक है, सेपरेट चैप्टर के वीडियो लेक्चर पे देख सकते हैं, जहां मैं आपको चैप्टर वाइज वहां सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर्स तो वहां से डियर स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।